नमस्कार। न्यूज 18 इंडिया के देश के सबसे बड़े मंच न्यूज 18 इंडिया के चौपाल में आपका स्वागत है। आज देश की कई बड़ी हस्तियां आपके सामने होंगी, कई सारे सवाल होंगे और ढेर सारे मुद्दे। एक सार्थक बहस की कोशिश भी की जाएगी और इस संवाद को शुरू करते हुए हम स्वागत करना चाहते हैं केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर। प्रकाश जी, न्यूज 18 इंडिया के चौपाल में स्वागत है आपका। नमस्ते प्रकाश जी, संवाद की शुरुआत करें। सबसे पहले आज जो बहस छिड़ी हुई है, राहुल गांधी हो या कांग्रेस बार बार आरोप लगा रहे हैं कि सरकार अभिव्यक्ति की आजादी नहीं दे रही है, यहां तक कि फेसबुक तक पे सरकार का कंट्रोल चल रहा है, बीजेपी आरएसएस का। आप तो सूचना प्रसारण मंत्री हैं, क्या आप लोग कंट्रोल कर रहे हैं, लोगों को बोलने नहीं दे रहे? हम तो सबको पूरी आज़ादी है, ये लोकतंत्र है, ये तानाशाही नहीं है जो 75 में कांग्रेस ने लाई थी। और दूसरी बात है, देखो जनता ने इनको नकारा 19 में दूसरी बार, तब उन्होंने कहा ईवीएम। अब ईवीएम का छोड़ के आप कह रहे फेसबुक के कारण हार गए, यानी ये इनको अभी फेस नहीं रहा है लोगों में बात करने का, और लोगों ने इनको नकारा है, ये समझने को तैयार नहीं है, इसलिए अनाप शनाप आरोप लगाते हैं, उसमें कोई दम नहीं। प्रकाश जी, अभी जो बेंगलोर में हुआ वो घटना काफी निंदनीय थी, लेकिन उसके ठीक बाद उन सब चीजों का आरोप फेसबुक पर मढ़ना, उस बहाने बीजेपी आरएसएस पर आरोप लगाना कि आप लोग समाज में विषमता फैला रहे हैं, विष फैला रहे हैं, कोई साजिश देखते हैं आप लोग? यही मैं बताना चाहता हूं, विष कौन फैला रहा है। बिल्कुल इसमें ऐसा है, बंगलोर में जिसके घर पे अटैक हुआ वो भी दूसरे को ही दोष दे रहा है। अरे भाई, अटैक किया उनको तो दोष देना है कि नहीं? जिन्होंने 500 लोगों से ज़्यादा भीड़, 1000 से ज़्यादा लोग भीड़ में आए, उनके हाथ में हथियार थे, उन्होंने 2 पुलिस स्टेशन बर्बाद किए, एक घर जला दिया, ऐसा सब जहां हुआ वो उनका दोष क्या है? पीएफए और वो जो एसडीपी है उसके लोग पकड़े भी गए हैं, तो ये दोषी है, ये बोलने को, कोई सच्चाई बोलने को कांग्रेस तैयार नहीं है। और कांग्रेस लगातार केवल उनके रोज रोज, जैसे शिवाजी के समय कहते थे कि घोड़ा भी मुगलों का आता है, उसको भी संताजी और धनाजी दिखते हैं पानी में, वैसे इनको पानी में भी जब पानी पीते हैं तब भी उनको दिखता है कि संघ है और बीजेपी है। लेकिन प्रकाश जी, बार बार राहुल गांधी के ट्वीट जो आ रहे हैं, कांग्रेस के ट्वीट्स आ रहे हैं, आरोप तो सरकार पर ही लग रहा है। आप सूचना और प्रसारण मंत्री हैं, आपने कांग्रेस का भी कार्यकाल देखा है, आपने पहले का भी दौर देखा है, तो आपको लगता है कहीं से भी आप लोगों को आपत्ति होती है, आप लोग मीडिया को कंट्रोल करते हुए बार बार आरोप लगता है? हमने तो कभी कंट्रोल नहीं किया, आप भी मीडिया के हो, आपको क्या हमने कभी आदेश दिया कि आप ये दिखाओ ये मत दिखाओ? कभी हमने किसी को आदेश ही नहीं दिया, क्योंकि ये हमारी कार्यशैली है नहीं। हम जनता के विश्वास के आधार पर सत्ता में है और जनता का विश्वास रहेगा, यह हमें पूरा विश्वास है, क्योंकि हम काम कर रहे हैं। लेकिन मूल मुद्दा यह है समझने जैसा कि कांग्रेस अब हताश निराश हो चुकी है और उनको ट्वीट करके पार्टी नहीं चलती। पार्टी के लिए कोई ठोस मुद्दा होना चाहिए। जब मैंने, अमिताभ आपको याद है, जब मैंने कोयला घोटाला निकाला तब लोगों को शुरू में विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने सारे अलॉटमेंट कैंसिल कर दिए। जब 2G स्पेक्ट्रम का घोटाला निकला, वो सब घोटाले हमने जो निकाले वो सही निकले, इसलिए लोगों में जाकर बसे और इसलिए कांग्रेस को भुगतना पड़ा। क्योंकि अब मेरा मंत्रालय है एनवायरमेंट, यहाँ टैक्स मिनिस्ट्री कहते थे लोग, अब उसको मैं क्या करूं, उनकी देन है। और वो मंत्री ने भी लिखा सोनिया गांधी को पत्र कि मेरे सारे निर्णय बाहर के दबाव से हो रहे थे, उन्होंने नाम भी दिए। लेकिन जयराम जी तो आपको बार बार चिट्ठी लिख रहे हैं, जो आपने ड्राफ्ट तैयार किया है EIA का, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का, इसको लेकर काफी सवाल उठ रहे हैं और राहुल गांधी भी कह रहे हैं, जयराम रमेश कह रहे हैं इसको वापस लीजिए आप, ये प्रो इंडस्ट्री है, ये बड़े लोगों का मदद करेगा ये। तो प्रकाश जी से लगातार हमारी बातें जारी है, कुछ संपर्क टूटा है, लेकिन प्रकाश जावड़ेकर वो मंत्री हैं जब उन्होंने 2014 में
प्रकाश जी, तो सवाल मेरा ये है कि इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की बात हो रही है, लगातार जयराम रमेश आपको चिट्ठी लिख रहे हैं, लगातार राहुल गांधी ट्वीट कर रहे हैं कि इसे वापस लिया जाए। क्या इसमें कोई खोट है? क्या इसमें बड़े उद्योग धंधों को ही मदद मिलेगी? नहीं, ये सामान्य कुम्हार से लेकर सामान्य लोगों को मदद देने के लिए ये लाया है। कुम्हार को माटी निकालने के लिए भी पहले परमिशन लेनी पड़ती थी, अब नहीं लेनी पड़ेगी। क्या बुरा किया हमने? और मैं आगे बताऊं हमने क्या किया है। जो पोस्ट फैक्टो सैंक्शन इन्होंने दिया ही था और थोड़े से 1 लाख रुपए के दंड से उनको रेगुलर करते थे, हमने अब बहुत भारी दंड लगाएंगे कि फिर से कोई एनवायरमेंट क्लियरेंस के बिना उद्योग नहीं शुरू करेगा। और कांग्रेस को बोलने का क्या अधिकार है? राहुल गांधी ने अपने इलेक्शन कैंपेन में 2019 में ये कांग्रेस